बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाए अली शेर खुदा ने देखा कि कितने दिन गुजर गए। सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुछ ना खाया। वो काफ़ी दिनों से भूखी थी, बहुत लागर और कमज़ोर हो गई थी। आपको सैयदना की तरफ देखकर परेशानी हो रही थी। बच्चों ने तो फिर भी वक्तन फ़वक्तन कुछ खा लिया था, लेकिन सैयदा ने कुछ भी ना खाया। मौला अली शेर खुदा सैयदना फातिमा से इसरार किया कि आप नबी के कशाने नूर पर चली जाएं, आप अपने बाबा हजूर की तरफ चली जाएं। आप तो अपने बाबा की लखते जिगर हैं, उनके दिल की मलका हैं, आप तो उनकी प्यारी लाडली बेटी हैं, आप वहाँ चली जाएं। चुनाचे सैयदना अपने शौहर की बात सुनकर आमादा हो जाती हैं। आप अपने बाबा हजूर के कशाने नूर की तरफ चली जाती हैं। बड़े ही प्यारे और दिलफरेब अल्फाज हैं, को देखकर दिल खुश होता है और बेटों को जवान होता देख के इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है। लेकिन बेटियां तो बेटियां हैं, बेटियां भी बहुत प्यारी होती हैं, सरापा रहमत होती हैं, उनसे घर आबाद होते हैं। उम्मे ऐमन कहती हैं कि मैं हजूर के पास ही बैठी हुई थी जब सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दस्तक देती हैं। हज़रत फातिमा ने बाहर से दस्तक दी। हदीस के अल्फाज पर गौर करें। महबूब अंदर से फरमाने लगे, उम्मे ऐमन दरवाज़ा खोलें। ये अंदाज दरवाज़ा खटखटाने का तो सैयदना फातिमा का है। ये अली के घर की है इज़्ज़त और अली से सुनते हैं, नबी के घर की है इज़्ज़त, नबी से सुनते हैं। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को और हुसैन पाल के दिया ज़माने को। हज़रत सैयदना का अंदाज़ है दरवाज़ा खटखटाने का। हज़रत उम्मे ऐमन ने कहा, मैंने दरवाज़ा खोला जिसमें शिद्दत भूख के आसार नमायां लगे। सैयदना अपने बाबा हजूर के पास गईं। अल्फाज तो ना बोले, लेकिन उनका आंचल आंसुओं से भीग गया। महबूब ने दस्ते शफकत रखा और फरमाया, ऐ मेरी लखते जिगर, ऐ मेरी जन्नती औरतों की सरदार बेटी, ऐ मेरी प्यारी बेटी, ऐ मेरे हसनो हुसैन की वालदा, बता क्यों रो रही है, क्या मामला है। सैयदा ने अर्ज़ किया, बाबा हजूर कई दिनों से फाके से हूँ, कुछ खाया पिया नहीं है। आज शेर खुदा ने कहा, आप अपने बाबा हजूर के कशाने नूर पर जाएं, आप वहीं से कुछ खा पी लें। यहाँ तो मुसलसल फाका कर रही हैं और किसी चीज़ का सवाल नहीं करती। तो नबी पाक ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे साथियों, बच्चों को भी सहूलतें दें, फिर इनको जीने का सलीका भी सिखाएं, औलाद को नेमतें दें। नबी पाक ने फरमाया, अगर अल्लाह वुसअत दे तो औलाद को भी वुसअत दें, लेकिन उनको सब्र के सलीके भी सिखाओ, उनको जीने का ढंग भी सिखाओ। नबी पाक ने फरमाया, ऐ मेरी लखते जिगर, ये 5 बकरियां खड़ी हैं, अगर आप कहती हैं तो मैं ये 5 बकरियां आपको दे देता हूँ, और अगर आप कहें तो मैं आपको 5 वजीफे भी सिखा देता हूँ। ये भी एक अंदाज था आजमाइश का। ये आजमाइश थी सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, नबी पाक की प्यारी बेटी की। और नबी पाक अपनी प्यारी बेटी को आजमा रहे थे, लेकिन वो भी अपने बाबा हजूर की बेटी थी। फरमाने लगी, बाबा हजूर बकरियां रहने दें, आप मुझे वजीफे ही सिखा दें। कई दिनों की भूखी और प्यासी सैयदना फातिमा, जिन्होंने अफ्तार भी पानी से करना और सहरी भी पानी से, लेकिन वो जन्नती औरतों की सरदार, नबी की लखते जगर, उन्होंने बकरियों की बजाय वजीफ़ों को तरजीह दी। नबी पाक ने 5 वज़ाइफ अपनी प्यारी बेटी को सिखा दिए और हज़रत सैयदना फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो 5 वज़ाइफ लेकर घर आ गईं। जब घर पहुँचती हैं तो मौला अली शेर खुदा ने पूछा, ए फातिमा, कुछ तबीयत बेहतर हुई? अब बताओ, तुम्हारी नकाहत कम हुई, क्योंकि आप कई दिनों से रोज़े रख रख कर कमज़ोर हो गई हैं, और अब आपकी तबीयत कैसी है? तो सैयदना फातिमा फरमाती हैं, और वो भी हंस कर फरमाती हैं। यहाँ पर देखें, हंसना और मुस्कुराना भी कमाल है। अली, मैं तो हुजूर से दुनिया लेने गई थी, लेकिन मदीने वाले ने तो मुझे दीन अता करके भेजा है। सुबहान अल्लाह। मौला अली क्या फरमाते हैं, फातिमा कमाल हो गया, आप तो बहुत ही नफ़ा बख्श सौदा करके आई हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये था नबी पाक का घराना, जिन्होंने दुनिया के मालो दौलत की बजाय अपनी आखिरत को संवारा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी लगते जिगर सैयदना फातिमा, उन्हें दुनियावी मालो दौलत नहीं चाहिए थी, उन्होंने अपनी आखिरत को संवारा और ये साबित कर दिया कि वो जन्नती औरतों की सरदार हैं। अल्लाह ताला हमें भी दीन को समझने की और दीन पर चलने की तौफीक दे, आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और इस किस्म की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर आते रहें। अल्लाह हाफिज़।